आप देख रहे हैं जनपद न्यूज, न्यूज एंड व्यूज। तो ये जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की बात मत करिए नीतीश कुमार जी। आपका ये दिखावा साबित हो रहा है। अब ये प्रशासन को नहीं कह सकते, ये पटना पुलिस का नहीं था कार्रवाई, ये 3-4 पुलिसकर्मी की कार्रवाई कह सकते हैं इसको, क्योंकि 3-4 पुलिसकर्मी ने, हम देख रहे थे पिछले 3-4 घंटा से वो हमको टारगेट किए हुए थे और मौके की तलाश में थे। हो सकता है अभी बहुत सारे फर्जी लोग पकड़े जा रहे हैं, सिपाही वाले, दरोगा, बहुत सारे डीएसपी तक फर्जी पकड़े गए हैं भाई। तो हो सकता है सेटिंग से गए हो कुछ लोग, या सेटिंग में इन्वॉल्व रहते हो, या शिक्षा माफियाओं के इशारे पे हमारी हत्या कराने का प्रयास किया गया है। कोई बड़ी बात नहीं है। गला नहीं दबाया जाता है लाठीचार्ज में, कहीं बता दे कि गला दबाया जाता है लाठीचार्ज में। लेकिन परसों मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, बदतमीजी किया गया, मेरे साथ गाली गलौज जैसा व्यवहार किया गया, अपशब्द का प्रयोग किया गया। तो 3-4 लोगों ने किया। मैं पूरे पटना साथ। नमस्कार, जनपद न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं राकेश। अभी मेरे साथ है छात्र संघ के नेता दिलीप कुमार, जो बीपीएससी में शिक्षक बहाली में जो परिणाम जारी हुए उसमें फर्जीवारों को लेकर ये लोग दुर्गा पूजा के बाद ही बीपीएससी कार्यालय का घेराव किए। और इसमें दिलीप कुमार ने ये भी कहा कि इसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ी भी हुई है। आइए उनसे बात करते हैं, बताते हैं कि मामला क्या था, किस बारे में ये बता रहे हैं। सर, ये बीपीएससी जो परिणाम जारी हुआ, इसमें ऐसे क्या फर्जीवाड़ा था कि बीपीएससी कार्यालय खुलते ही दुर्गा पूजा के बाद इतना प्रदर्शन, इतना ज़्यादा घेराव हो रहा है? आखिर क्या वजह था इसकी? देखिए, बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई है बहुत अच्छे से हुआ था। हम लोगों ने भी तारीफ किया सरकार की, आयोग के चेयरमैन की। लेकिन रिजल्ट के बाद कुछ ऐसी त्रुटियाँ सामने आ रही थी जिसको लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश था, और इसीलिए ये परिस्थिति आई। जब चेयरमैन सर से मुलाकात हुई, अभ्यर्थियों के साथ मैं भी गया था प्रतिनिधिमंडल के रूप में, तो उन सारी समस्याओं का समाधान उन्होंने बताया कि हम बारी बारी से सब समस्या का समाधान कर रहे हैं, और उन्होंने कर दिया। कुछ समस्याओं का समाधान तो हो चुका है, जैसे कट ऑफ जारी हो गया, मार्क्स जारी हो गया, और उसके बाद कैटेगरी वाली बात थी हैंडीकैप्ड और फ्रीडम फाइटर का, उसके बारे में भी वो स्थिति स्पष्ट कर रहे हैं, उनका भी कट ऑफ जारी कर दिया गया है। और जो सीटें खाली रहने की बात थी, जो एक व्यक्ति का एक ही जगह रिजल्ट होना चाहिए था, लेकिन हड़बड़ी में चूँकि रिजल्ट दिया गया, शिक्षा विभाग का दबाव था, तो इसकी वजह से रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो इसके चलते क्या हुआ, एक अभ्यर्थी का 2-2, 3-3 जगह रिजल्ट हो गया, तो सीटें खाली रह जाएगी। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी हुआ कि जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का भी समय नहीं दिया गया, शिक्षा विभाग ने इतनी हड़बड़ी कर दी, तो इसलिए वो लोग भी बाहर हो गए जिनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो अब जो सीटें खाली रहेगी उसके लिए एक और लिस्ट जारी किया जाए, मेरिट लिस्ट, ये भी डिमांड था। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि ठीक है, हम एक और लिस्ट जारी करेंगे। शिक्षा विभाग से भी सहमति हो गई इसके लिए। तो इन सारी चीज़ों को उन्होंने सुना। लेकिन जब हम बाहर निकले थे तो हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी द्वारा, ये नहीं हम करें कि पटना पुलिस के द्वारा, लेकिन हाँ 2-3 पुलिसकर्मी के द्वारा बदसलूकी की गई और हमारे ऊपर व्यक्तिगत रूप से हमला किया गया, मेरा गला दबाने का प्रयास किया गया, जो कि लाठीचार्ज में कहीं ऐसा नहीं होता है। तो व्यक्तिगत ऐसा होता है कि कोई दुश्मनी निकाल रहे हो, ऐसा प्रयास किया गया। जैसा लगा जैसे जान से मारना चाह रहे हो, जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बहुत 2016 से आंदोलन करता आ रहा हूँ, अरेस्ट भी हुआ था कई बार, जेल भी गए हैं, लेकिन मेरे साथ बदसलूकी नहीं किया गया कभी भी पुलिस के द्वारा। लेकिन उस दिन पहली बार बदसलूकी किया गया, जिसका मुझे काफ़ी दुख है। हो सकता है कोई व्यक्तिगत दुश्मनी निकाल रहे हो। लेकिन अब जो फिर कट ऑफ जारी हुआ, मार्क्स जारी हुआ, तो उसके बाद कुछ अभ्यर्थी का एक कहना, मैं बार बार कर रहा हूँ, अभ्यर्थी का कहना है कि कट ऑफ से मेरा मार्क्स ज़्यादा है, मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। किसी का कहना है कि कुछ आंसर किसी तो मार्क्स जितना आ रहा है उतना वेबसाइट पे नहीं आ रहा है, 2-3 नंबर कम। तो हमने अभ्यर्थियों को भी कहा है कि आप, और आपके चैनल के माध्यम से भी हम ये कहना चाह रहे हैं कि आप आश्वस्त हो लीजिए कि अगर आपके साथ सही में कुछ गलत हुआ है, आप पूरा डॉक्यूमेंट्स अपना देख लीजिए, कि ऐसा ना कि कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, या फिर आपको मिलाने में कोई हड़बड़ी में कुछ गलती हो जा रहा हो, वो देख लीजिए। अगर आपके साथ सच में कुछ गलत हुआ है, अन्याय हुआ है, कुछ त्रुटि हुआ है बीपीएससी का, तो ज़रूर उस चीज़ को बीपीएससी के सामने रखिए। अगर कुछ त्रुटि नहीं है तो सरकार को बदनाम करने या बीपीएससी के चेयरमैन या बीपीएससी को बदनाम करने की मंशा से गलत आरोप नहीं लगाइए। अच्छा, ये थोड़ा सा बताइए कि 2019 में एक नोटिस आया था, उसमें था कि जो भारतीय हैं, बिहार निवासी हैं, उनके लिए है, लेकिन यहाँ तो यूपी के लोगों का भी हो रहा है, बाहर के लोगों को। इस पर क्या बोलेंगे? देखिए, STT अभी जो 2023 हुआ, सब मेन लोचा यहीं पे हो रहा है कि STT 2023 जो भी हुआ है, तो इसका डॉक्यूमेंट्स इस बहाली में कैसे यूज हो सकता है? क्योंकि शिक्षक भर्ती के लिए जो विज्ञापन आया तो उस समय STT परीक्षा का विज्ञापन नहीं आया था, और STT अपीयरिंग में फॉर्म नहीं भर सकते थे कोई। यानी कि जून से पहले जो STT हो चुका है बिहार में, उसमें जो लोग पास किए वही लोग फॉर्म भर सकते हैं।
तो अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग कह रहे हैं कि STT 2023 का भी सर्टिफिकेट इसमें लोग लगा रहे हैं। 15 स्टूडेंट्स म्यूजिक वाले, उनके लिए पटना हाई कोर्ट का आदेश था कि वो फॉर्म भर सकते थे STT अपीयरिंग, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में केस किया था। तो उनके लिए STT 2023 का ये डॉक्यूमेंट्स यूज हो सकता है। लेकिन अगर बिहार से बाहर का हो या कोई भी हो, बिहार का ही हो, तो STT 2023 का ये यूज नहीं किया जा सकता इस बहाली में। और एक और समस्या ये है कि इससे पहले जो STT हुआ उसमें बिहार से बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते। बिहार का निवासी होना था, तो बिहार से बाहर के लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे इस अनुसार। तो बिहार से बाहर के लोग कैसे इसमें आ गए? तो ये जांच का विषय है, जांच होना चाहिए कि आखिर बिहार का निवासी वो कैसे बन गए। क्या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्होंने फॉर्म भरा? जैसे कुछ लोग हमें बता रहे थे कि बिहार के खास के जो अलग अलग राज्य से जो बॉर्डर एरिया सटता है, वहाँ पे कुछ लोग जो है सो फर्जीवाड़ा करके आवासीय ये सब बना लिए। ये अभ्यर्थी ही मुझे बताया, शिक्षक बहाली में खूब ये खेला हुआ है, नियोजन निकाय वाला में भी, कि मतलब पैरवी पैगाम करके पैसा देके आवासीय बना लिए। ये ऐसा अभ्यर्थी बता रहे हैं। तो ये जांच का विषय है। शिक्षक बहाली में ऐसा बहुत हुआ है, तो सरकार से भी हम मांग करें कि इस विषय की जांच किया जाए। जो पहले बहाल हो चुके हैं उनकी भी जांच हो, खास के बॉर्डर एरिया के जो हैं, जो ऐसे बहुत फर्जीवाड़ा किए हैं, तो इसकी जाँच हो कि गलत तरीके से आवासीय तो नहीं बनाया गया है। तो इसी चीज़ का जांच होना चाहिए। शिक्षा विभाग को चाहिए था ना, और BSCB की डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वो करते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया गया। ये तो फर्जीवाड़ा BSCB ने किया, शिक्षा विभाग ने किया, और BPSC को मोहरा बनाया जा रहा है इसमें। तो इस खेल को तो हम लोग समझ रहे हैं अच्छे से। तो हमारी यही मांग है कि फर्जी लोगों को बाहर कीजिए। सरकार से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात आप कर रहे हैं, तो कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आएगी? फर्जी सर्टिफिकेट पे जो बहाल लोग हैं वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ला देंगे? नहीं ला देंगे ना। तो फर्जी लोगों को बाहर कीजिए, हमारी यही मांग है सरकार से। और सरकार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांट रही है, मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी बांट रहे हैं, बल्कि बिहार सरकार बांट रही है। उसका हम विरोध नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे प्रशासन के लोग भी हमको फोन कर रहे हैं कि आप उस दिन कोई आंदोलन कर रहे हैं, सरकारी कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं। हम क्यों विरोध करेंगे भाई? हम तो सरकार का साथ दे रहे हैं। जहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है हम तो सब तारीफ कर रहे हैं। मेरे इतना तो कोई तारीफ नहीं किया होगा शिक्षक भर्ती जब आए परीक्षा हुआ तो, लेकिन जहाँ गलत होगा वहाँ विरोध भी करेंगे, वहाँ भी हम चुप नहीं बैठेंगे। चाहे सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा जो बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की जाए, हम उन सब चीज़ों से नहीं डरते हैं। सरकार अच्छा काम करेगी, कोई भी सरकार हो, पार्टी किसी का हो, गठबंधन कोई हो, उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है बिहार सरकार से। तो हम तारीफ करेंगे। और 2 नवंबर को जो नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा उसका हम स्वागत करते हैं। साथ ही ये भी मांग करते हैं कि आप 602 बस की व्यवस्था की है शिक्षकों को लाने के लिए, कि नियुक्ति पत्र उनको देंगे। तो ये तो आप इवेंट बना रहे हैं, ठीक है, मोदी जी भी इवेंट बनाते हैं, तो आप लोग को भी बनाना मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं, बनाइए। लेकिन आप जब कोई घायल होता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या कोई परीक्षा देने जाते हैं, तो आप वहाँ पे क्यों नहीं अभ्यर्थी के लिए इलाज का व्यवस्था करते हैं? कोरोना के समय में आपके पास क्यों नहीं था कि स्टूडेंट को आप भेज सके? तो ये सब व्यवस्था आप क्यों नहीं करते हैं? अभी भी स्टूडेंट जो है कितना कष्ट सह के रहता है। मुख्यमंत्री जी जो नीतीश कुमार जी हमारे हैं, जब मुख्यमंत्री नहीं थे तो भिखना पहाड़ी बाजार समिति मुसल्लापुर हाट में आते थे पैदल, और लॉज जाके अभ्यर्थियों से मिलते थे। हमको वो दिन याद है, लेकिन आज मुख्यमंत्री जी भूल गए हैं वो दिन। थोड़ा याद कर लीजिए मुख्यमंत्री जी, 2005 का वो दिन। आज जब आप मुख्यमंत्री बन गए, इतने लंबे समय से हैं, तो आप भूल गए स्टूडेंट्स का दर्द, और लाठीचार्ज करवाते हैं। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, नीतीश जी कहते हैं 0 टॉलरेंस भ्रष्टाचार पे, 0 टॉलरेंस। और जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा उसी को पुलिस के द्वारा टॉर्चर करवाया जाएगा, घर पे भेजा जाएगा। मेरे घर पे पुलिस को भेजा जाता है, अब सोच लीजिए, उठा के ले जाया जाता है, ज़बरदस्ती उठा के। हम तो सरकार से मांग कर रहे हैं, DGP साहब से मांग कर रहे हैं कि आप इस पर कीजिए जांच की, क्यों ऐसा किया गया। क्या ऊपर से कोई आदेश था कि दिलीप कुमार को टॉर्चर करो, उसका गला दबा दो? अगर है आदेश तो बताए किसने ऐसा आदेश दिया। क्या ये कानूनन सही है कि किसी का गला दबा दो लाठीचार्ज में? आपको दिक्कत था दिलीप कुमार से तो उठा के ले जाते, अरेस्ट कर लेते, गिरफ्तार कर लेते, जेल भेज देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो आतंकवादी कोई रहता है तो देखिए कि गला दबा दिया गया आतंकवादी को, बड़ा बड़ा आतंकवादी पकड़ा गया है, अरेस्ट करके जेल भेजा जाता है, कोर्ट से जो सजा मिलती है। रोड पे गला दबाते हुए तो नहीं देखे हैं किसी आतंकवादी का। लेकिन दिलीप कुमार जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है तो ये लोग को खटकने लगा है दिलीप कुमार। अभी पूर्व DGP के पे हम लोग आरोप लगाए SK सिंघल साहब पर, तो लग रहा होगा कि भाई ये तो अब पोल खोल रहा है हर एक आदमी का, इसको दबाने का प्रयास करूं। लेकिन दिलीप कुमार कि हमने सुना कि छात्र संघ के नेता दिलीप कुमार ने बताया कि जिस दिन BP से कार्यालय का घेराव कर रहे थे तो हम भ्रष्टाचार का पोल खोलते थे। क्वेश्चन लीक पेपर में, दरोगा बहाली में बहुत ज़्यादा बार भ्रष्टाचार के प्रति लड़े, तो उस दिन कुछ चंद पुलिस वाले, पुलिस के बारे में बोल रहे, लेकिन 3-4 ऐसे लोग थे जो उनको टॉर्चर कर रहे थे, 4 घंटे से टारगेट कर रहे थे। उसके बाद इनका
गर्दन दबाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जितना भी टॉर्चर करना करते रहिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बोलते रहेंगे। तो बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनपद न्यूज़ के साथ। कैमरा पर्सन सौरभ के साथ मैं राकेश, जनपद न्यूज़ पटना।